मौलाना रजी हुसैनी नक्शबंदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि सफ़ा साहिबिल जूदि वस्सख़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम सलात, तमाम तर मकासिद, महासिन, मकारिम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वाहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए और बेहद दुरूद व सलाम हुज़ूर फ़ख्र मौजूदात दस्तगीर कायनात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम कि उसने हमें ये बाबरकत अज़ीमुश्शान जश्न मिलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक इनेक़ाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सबसे पहले मैं मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया बिलखुसूस हमारी मस्जिद हाजा के सदर जनाब मोहतरम व मुकर्रम हाजी मुज़फ़्फ़र साहब दामद बरकातुहु आलिया, हमारी मस्जिद हाजा के जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब मोहतरम व मुकर्रम हाजी सलीमुल हक सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहु आलिया और दिकर मेंबरान इंतहाई काबिल तारीफ़ और इंतहाई काबिल तहसीन, इन्होंने खूबसूरत महफ़िल पाक का हर साल इनेक़ाद करते हैं और आप तमाम अहबाब जो इस महफ़िल पाक में खूबसूरत अंदाज के अंदर शामिल होते हैं, हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा कि हम हों या ना हों लेकिन इसी अंदाज में हुजूर के मिलाद की महफ़िल सजती रहे, क्योंकि किस्मत वाले और नसीब वालों के हिस्सों में ये चीज़ें आती हैं कि आज कायनात इंसानियत में वो अजीम रात है कि इस रात से पहले, इस शब से पहले कायनात में ये लम्हात नहीं आए और सुबह क़यामत तक फिर ये लम्हात नहीं आ सकते, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात जैसा कायनात में कोई नहीं। जब हुजूर जिन सातों में, जिन लम्हात में तशरीफ़ लेकर आए तो वो सातें भी कायनात में फिर वापस नहीं आ सकती और हुजूर के बाद सुबह क़यामत तक किसी का आना नहीं है, तो इसी वजह से सुबह क़यामत तक ये दोबारा सातें वापस आ नहीं सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें शर्फ़ अता फरमाया कि आज की शब शहादुल्ला बना आज की रात है। ये बड़ी मुसर्रत वाली रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। इस रात के तज़किरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद मकामात पर खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने महबूब के आने का जिक्र खुद बयान फरमाया। सबसे पहली चीज़ ये समान फरमाई कि मिलाद क्या है और मिलाद में होता क्या है। मिलाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का, हुजूर की विलादत का, हुजूर के पैदाइश का और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत, हुजूर के मनाकिब, हुजूर की अज़मत को बयान करने को मिलाद कहा जाता है। और इस चीज़ का सबूत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद आयतों में, कुरान की मुतअद्दिद आयतों में मेरे आका के आने का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूल, मोमिनो हमने तुम पर एहसान फरमाया कि अपना महबूब तुम्हारे दरमियान मबूस फरमाया।
अब कुरान करीम फुरकान हमीद में यहाँ पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बैसत का जिक्र फरमाया, लेकिन ये नहीं फरमाया कि खलका। मेरे और आपकी जब बात फरमाई तो कुरान ने फरमाया खलकल इंसान, कि हमने इंसान को पैदा फरमाया। लेकिन जब हुजूर की आमद की बात हुई और हुजूर के भेजने की बात हुई तो कुरान ने खलका नहीं फरमाया। कुरान ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बासा, कि मेरे महबूब हमने आपको मबूस फरमाया। खलाका में और मबूस में बहुत फर्क है। खलाका पैदा किए जाना, हज़रत अगर मैं और आप इस दुनिया में आए हैं एक घर के एतबार से, मुझे और आपको एक घर वाले जानते हैं, खानदान के लोग जानते हैं, कबीले के लोग जानते हैं, लेकिन मैं और आज आप जो मिलाद मना रहे हैं और जिस नबी के जश्न और जिस नबी के आने की खुशी मना रहे हैं, कुरान ने फरमाया इत्बासा, कि मेरे महबूब हमने आपको मबूस फरमाया। फरमाया क्योंकि आप एक कबीले के लिए, एक खानदान के लिए, एक मखसूस कौम के लिए, एक मखसूस जगह के लिए नहीं जा रहे। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। फरमाया मेरे महबूब हमने आपको आलमीन के लिए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रसूल भी बनाया, रहमत भी बनाया है। हुजूर की आमद एक मखसूस जगह के लिए नहीं है, एक मखसूस तबके के लिए नहीं है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर बयान फरमा दे कि मेरे महबूब व खातमन नबिय्यीन, ये भी हुजूर का वस्फ है, ये भी हुजूर की शान है कि सोले मुस्तफ़ा आपको बनाने के बाद हमारी मंशा में और हमारी कुदरत में अब कोई ऐसा नहीं कि दोबारा किसी और को बनाया जाए, दोबारा किसी और को भेजा जाए। हमने इन्ना आतोइना कल कौसर कहकर आपसे खिताब फरमाकर उम्मत को बता दिया है जुमला कायनात की तमाम नेमतें, तमाम फजीलतें, तमाम अजमतें महबूब आपके कदमों में रख दी है। सुबह कयामत तक हर शख्स फजीलत वाला होगा, लेकिन आपसे बढ़कर नहीं होगा। बरेली का ताजदार बोल उठा सबसे औला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हज़रत कर यही वजह है कि हुजूर जैसा कायनात में न पहले आया था न बाद में आ सकता है, क्योंकि हुजूर ही से इफ्तिताए नबुवत का दरवाज़ा है और हुजूर ही पर इख्तिताम नबुवत का दरवाज़ा है। तो अब दुनिया को बताना है, हम उस नबी का जश्न मना रहे हैं कि कायनात में उससे पहले भी कोई नहीं आया है और उसके बाद तो कोई आ ही नहीं सकता। ये एहतमाम इस वजह से इस अंदाज में किया है। अब कुरान करीम फुरकान हमीद ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। लोगों के जहनों में सवाल आता है कि हुजूर का मिलाद कब से हुआ है? क्या सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर का मिलाद मनाया? फारूक आज़म ने हुजूर का मिलाद मनाया? उस्मान गनी ने हुजूर का मिलाद मनाया? मौलाए कायनात ने हुजूर का मिलाद मनाया? ये सवालात लोगों के जहनों में आते हैं कि मिलाद किसने मनाया। हज़रत अकर सबसे पहली चीज़, आज हम दलील पे बात नहीं कर रहे, हमारा इश्क और हमारा ईमान का तकाजा ये है कि हम सिर्फ हुजूर की अज़मत की वजह से बयान हो रहा है, हुजूर की शान की वजह से बयान हो रहा है। अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं दलीलें दे रहा हूँ तो मैं दलील नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने अपने नबी को बिना दलील माना है, मैंने दलील से नबी को नहीं माना है। अगर अकल का तकाजा कहे तो फिर अकल पीछे रह जाती है, इश्क की मंजिल आगे चली जाती है। मैंने अपने नबी को जब बिना दलील, मैंने अपने नबी को देखा नहीं, आपने नबी को देखा नहीं, लेकिन नबी ने फरमाया अल्लाह एक है, हमने मान लिया अल्लाह एक है। नबी ने फरमाया 5 वक्ता सजदा सिर्फ रब की ज़ात को है, हमने मान लिया है सजदा रब की ज़ात को है। नबी ने फरमाया है कि कुर्बानी के ये अहकाम है, हमने मान लिया है। नबी ने फरमाया है अपने माल से 2.5% गरीबों को देना है, हमने मान लिया है। जब तमाम अहकामात हमने नबी को बिना देखे माने हैं तो उसके आने की दलील नहीं होती, हमने उसको भी बिना देखे माना है, उसके मिलाद को भी बिना देखे माना है और बिना दलील माना है। जब भी बरेली के ताजदार ने फरमाया हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्क़े तिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। अब हुजूर की आमद का जिक्र उस सहाबा के दौर से नहीं चला है। अब आइए, कुरान ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। मेरे महबूब,
ये अहले किताब आपको पहचानते हैं, ये आपको पहचानते हैं और ऐसे पहचानते हैं कि जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की पहचान की बात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, अहले किताब आपको पहचानते हैं। जब अहले किताब एतराज़ात उठाने लग गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम को गम हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को तस्कीन दी और तसल्ली दी, मेरे महबूब आप परेशान ना हो, क्योंकि ये आपको पहचानते हैं, ये हट धर्मी की वजह से आपको मानते नहीं हैं, पहचानते हैं लेकिन बोलिए मानते नहीं। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आप हुजूर की जात को पहचानते भी हैं, हुजूर की जात को मानते भी हैं। बाद लोग सिर्फ पहचानते हैं, मानते नहीं हैं। अगर मान रहे होते तो आज मिलाद पे एतराज नहीं होते। हदात अकर हम वो लोग हैं जो हुजूर को पहचानते भी हैं और हुजूर की जात को मानते भी हैं, क्योंकि कुरान ने वाज़ेह फरमा दिया पहचानने से सिर्फ काम नहीं होगा, मानने से भी काम होगा। और जिसने हुजूर की पहचान रखी और हुजूर को माना वो बेसाख्ता बोल उठे, वो अहसनु मिनका लन तरा क़त्तु ऐनी, कि या रसूलल्लाह हम पहचानते हैं और हम मानते हैं कि कायनात के अंदर आप जैसा हसीन और जमील कोई नहीं है। या रसूलल्लाह हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम पहचानते हैं कि कायनात में आप जैसा हुस्न और जमाल वाला कोई नहीं। तो अगर पहचान की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाई। अगर अब मेरी और आपकी पहचान क्या है, मुझे और आपको सिर्फ एक इलाके के लोग जानते हैं, एक शहर के लोग जानते हैं, और ज़्यादा मशहूर हुआ तो मुल्क के लोग जानते हैं बस, और ज़्यादा हुआ तो पूरी दुनिया के लोग सिर्फ जानते होंगे और हर शख्स नहीं जानता होगा। लेकिन फरमा महबूब आपकी आमद से पहले हमने आपकी पहचान, आपकी शान, आपकी अज़मत, आपका मकाम, आपका मर्तबा सिर्फ कुरान में बयान नहीं फरमाया था, फरमाया हमने तौरात में भी इसका जिक्र फरमाया, हमने इंजील में भी फरमाया, हमने ज़बूर में भी फरमाया, हमने अंबिया की ज़बानों पर आपका जिक्र फरमाया। अगर अंबिया की ज़बानों पर आमना के लाल का जिक्र ना होता तो हज़रत इब्राहीम काबा तामीर करने के बाद ये दुआ ना फरमाते, ए अल्लाह जो आखिरी नबी आएगा उसको मेरी ज़ुर्रियत में रखना। अगर अंबिया की ज़बानों पर हुजूर का जिक्र ना होता तो हज़रत ईसा ना फरमाते कि मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक नबी आएगा। फरमाया जमीन पर नाम मोहम्मद होगा और आसमानों पे नाम अहमद होगा। जमीन पर नाम मोहम्मद होगा और आसमानों पर नाम अहमद होगा। अंबिया ने हुजूर की शानों को बयान किया क्योंकि नबी सच्चा होता है, नबी सादिक होता है, नबी झूठ की तरफ जाता नहीं, नबी मासूम होता है। जब भी अंबिया ने इस चीज को छुपाया नहीं, हज़रत का जो छुपा ले वो दज्जाल होता है। नबी बड़ी शान वाला होता है, नबी बड़ी असमत वाला होता है, नबी बड़े मकाम वाला होता है। जब भी मेरे नबी पूरी कायनात के लिए नबी और रसूल बनकर आए, मेरे नबी ने फरमाया मुझ पर भी ईमान लाना है और जितने भी अंबिया हैं सब पर ईमान लाना है, क्योंकि आज की शब हर नबी की बशारत, हर नबी की दुआ कबूल हो गई है। आज की बात हर नबी की बात की तस्दीक हो गई है। हर नबी ने फरमाया था एक नबी आएगा जो बड़ी अजमत वाला होगा, बड़ी शान वाला होगा, उसकी अजमत तो बड़ी शान होगी, लेकिन उसके गुलामों की शान ये होगी उसके गुलाम रुए जमीन पर जिस जगह भी इबादत करेंगे अल्लाह उनकी इबादतों को कबूल फरमाएगा। अंबिया खुश हो रहे हैं, हज़रत अगर हर शख्स खुश है क्योंकि आज इमामुल अंबिया तशरीफ लेकर आए। तो हज़रत अगर मेरी और आपकी पहचान वक्ती है और मुझे और आपको एक इलाके के, एक मुल्क के, एक शहर के लोग जानते हैं, लेकिन हुजूर की पहचान ये है कि तातु सरा वाले भी हुजूर को पहचानते हैं और लौह महफूज वाले भी हुजूर को पहचानते हैं। हज़रत अगर मैं और आप पैदा हुए ना, और अगर कोई कदावर शख्सियत है और बहुत ज्यादा इज्जत वाली है तो उसको दुनिया के लोग सिर्फ इंसान पहचानते हैं, लेकिन मैं और आप आज जिस नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और जिस नबी का जश्न मना रहे हैं उसको जानवर भी पहचानते हैं, उसको हैवानात भी पहचानते हैं, उसको जबादात भी पहचानते हैं, उसको चरिंद परिंद सब पहचानते हैं। हज़रत जब भी फरमा मेरे महबूब हमने आपको भेजने की बात जब फरमाई तो खला का नहीं फरमाया,
इस बासा फरमाया। खलाका में मखसूस जगह होती है, मखसूस लोग होते हैं। इस बासा कह के हमने वाज़े तौर पे फरमा दिया कि उस नबी को भेज रहा हूं कि तातु सरा वाले भी जानेंगे, अर्श वाले भी जानेंगे, फर्श वाले भी जानेंगे। हज़रत मोहतरम, मैं और आप मर जाए, हमारी पहचान खत्म। वो अलग शख्स आया था, उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन मेरे आका को आज 1400 साल हो गए जाहिरी विसाल को। हुजूर के जाहिरी विसाल को 1400 साल हो गए। मुझे आप ये बताएं, आज उम्रा करने के बाद, हज करने के बाद नबी के गुलाम जाते कहां हैं? भाई उनसे पूछे, मदीने जा रहा हूं, मदीने में क्या है? वो तो हरम है, वहां तो तवाफ है, उम्रा है, हज है, लेकिन मदीने में क्या है? तो हर आशिक कहता है मदीने में इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन है। हज़रत मेरी और आपकी पहचान खत्म हो गई। मैं और आप तो मुसलमान हैं, लेकिन हुजूर की पहचान ऐसी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो लोग मानते भी नहीं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को पहचानते भी नहीं, जो मुसलमानों के मुखालिफ हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए मुसलमानों का नबी कहाँ रहता है, वो बेसाख्ता कहते हैं मुसलमानों का नबी मदीने में रहता है। हुजूर के आने से शहर भी फेमस हो गया, शहर मशहूर हुआ, जगह मशहूर हुई। हज़रत अकर क्या है? ये हुजूर अलैहिस्सलाम की पहचान है। हज़रत अकर आका अलैहिस्सलाम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस और आका करीम अलैहिस्सलाम की जाते बाबरकत ऐसी पहचान है कि हज़रत अकर जो पहचान का ताल्लुक है ना, वो इल्म से नहीं है। पहचान का ताल्लुक बोलिए इल्म से नहीं है। कुरान करीम फुरकान में ने मिसाल दे के समझाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। मेरे मामूम जो आपको पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं कि जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। अगर कोई आलिम है, अगर वो भी अपने बेटे को पहचानता है, और अगर कोई निरा जाहिल है, लेकिन वो भी अपने बेटे को पहचानता है, वो भी अपने बेटे को पहचानता है कि मेरा बेटा है। तो पहचानने का ताल्लुक इल्म से नहीं है, आलिम से नहीं है, पहचानने का ताल्लुक मार्फत से है। और ये मार्फत का नूर हर एक को अता नहीं होता। मार्फत का नूर मेरा रब जिससे चाहता है उसे अता फरमा देता है। हम लोग कहते हैं ना भाई, बुखारी ये भी पढ़ते हैं, मुस्लिम पढ़ते हैं, तिरमिज़ी पढ़ते हैं, माजा पढ़ते हैं, निसाई पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, लेकिन ये मानते क्यों नहीं? तो आज ये नुक्ता भी वाज़ेह हो गया, पहचानने का ताल्लुक आलिम से नहीं है, पहचानने का ताल्लुक मुफ्ती से नहीं है, पहचानने का ताल्लुक इल्म से नहीं है, पहचानने का ताल्लुक मार्फत से होता है। और मार्फत उससे ही मिलती है जो इश्क के समंदर में गौताज़न हो जाता है। ये बड़े बड़े यहूदी आलिम हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़किरे, आका अलैहिस्सलाम की पहचान के वाक़ियात बयान करते, लेकिन जब हुजूर की आमद हो गई वो मुनकिर हो गए, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, हुजूर की शान को छुपाने लग गए। तो कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे खूबसूरत अंदाज के अंदर हमें एक मैसेज दिया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। मेरे महबूब भी आपको पहचानते हैं, और पहचानने का ताल्लुक इल्म से नहीं है, पहचानने का ताल्लुक बोलिए पहचानने का ताल्लुक मार्फत से है। हज़रत अकर अब पहचान नबी अलैहिस्सलाम की पहचान कैसी? हज़रत अकर जब बाप अपने बेटे को पहचानता है तो बाप अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि अबनाअहुम कहा है, कुरान ने मिसाल दे के समझाया तो कोई वजह है। हज़रत अकर जब कुरान ने मिसाल दे के समझाया तो इसको समझना होगा कि कुरान ने अबनाअहुम क्यों कहा, कि ये आपको ऐसे पहचानते हैं कि जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। तो हज़रत अकर बाप अपने बेटे के दुश्मनों को भी पहचानता है, बाप अपने बेटे के दोस्तों को भी पहचानता है, बाप अपने बेटे की आदत को भी पहचानता है। तो हज़रत अकर अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की पहचान जब कुरान ने फरमाई तो मखसूस पहचान नहीं बयान फरमाई, फरमाया कि अहले किताब आपको ऐसे पहचानते हैं कि जैसे अपने बाप अपने बेटे को पहचानता है। और पहचानने का ताल्लुक मैंने बता दिया इल्म से नहीं है, मार्फत से है। फरमा सोरे मुस्तफ़ा ये आपको ऐसा पहचानते हैं, ऐसा पहचानते हैं, और जिसे हमने अपनी मार्फत का नूर अता कर दिया, अब आपके दुश्मनों को वो पहचानेगा, आपके दोस्तों को वो पहचानेगा कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। ये तो इंसान है, लेकिन हज़रत सफीना रज़ी अल्लाह तआला जा रहे हैं और रास्ते में शेर आता है।
हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला परेशान हो जाते हैं और आप फरमाते हैं, शेर तुझे मालूम है मैं कौन हूं? फरमा मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। हजरत सफीना जब अपना तारुफ, ये नहीं फरमाते मैं शाबी हूं, मैं मुत्तकी हूं, मैं परहेजगार हूं, मैं आलिम हूं, मैं मुफ्ती हूं, मैं शेखुल हदीस हूं, मैं मुहद्दिस हूं, नहीं। हजरत सफीना ने फरमाया, शेर सुन, तुझे पता है मैं कौन हूं? फरमा मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। जब हजरत सफीना ने अपना ताल्लुक और अपनी पहचान का ताल्लुक मुस्तफा से किया तो जानवर ने आपको रास्ता दिखाया। सिर्फ इंसान ही हुजूर के दुश्मन को और हुजूर के दोस्त को नहीं पहचानते, जानवर भी पहचानता है हुजूर का गुलाम कौन है, हुजूर का दुश्मन कौन है। यह हजरत सफीना है। लेकिन अबू लहब का बेटा उतबा जब एक जगह पर रुकता है तो शेर आता है, पूरा काफिला होता है, पूरी जमात होती है, लेकिन शेर किसी पे हमला नहीं करता, डायरेक्ट उतबा के पास जाता है और शेर उसका मुंह सूंघता है। मुंह सूंघने के बाद उसे फाड़ देता है, उसे खत्म कर देता है हदा कर। लेकिन शेर उतबा का गोश्त नहीं खाता, उस उतबा का गोश्त बोलिए नहीं खाता, तवज्जो रखें, शेर उतबा का गोश्त नहीं खाता, सिर्फ फाड़ देता है, चीर देता है। हदा कर सुबह कयामत तक उतबा को मारने वाले शेर ने बता दिया, जो नबी का गुस्ताख होता है उसे फाड़ दिया जाता है, उसे चीर दिया जाता है। लेकिन फरमाया अगर भूख की तलब हो तो फरमाया गुस्ताख का गोश्त भी शेर नहीं खाता है, शेर थूकना पसंद करता है, लेकिन हुजूर के गुस्ताख का गोश्त अपने जिस्म में डालना पसंद नहीं करता है। जब शेर एक जानवर हुजूर के गुस्ताख के साथ ऐसा मामला करता है तो आशिक ऐसा कैसा होगा, आशिक कितनी शान वाला होगा कि बरेली ने आवाज लगाई, बरेली का ताजदार बोल उठा कि इस तरीके से बहुत सारे मामलात आते हैं, सुनो करूं मदाइले दुवल नजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहना। हज़रत मोहतरम आज लोग गुस्ताखों से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं। उस शेर से जो जानवर है उससे पहचान लो और उससे सबक लो कि शेर भूखा था, सूंघने के बाद उसे फाड़ तो दिया, उसे चीर तो दिया, लेकिन गोश्त अपनी जबान पे नहीं रखा। शेर भी जानता है कि या रसूलल्लाह जो आपका नहीं है ना, फाड़ तो दूंगा, चीर तो दूंगा, लेकिन खाऊंगा नहीं। ये गोश्त भी हराम है, उस जानवर ने बता दिया इसका गोश्त भी हराम है। जब जानवर ने बता दिया इसका गोश्त हराम, तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि जो हुजूर का नहीं है वो हमारा हो नहीं सकता है, जो हुजूर का नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, जो हुजूर का है वो हमारे सर का ताज है। अब आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और हुजूर अलैहिस्सलाम के आने के वाक़ियात कुरान करीम फुरकान अमीन ने इस अंदाज में बयान फरमाए कि शाहिर दरबार रिसालत हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार के शायर हैं और मेरे आका इन्हें मिंबर पर खुद बिठाते। हुजूर फरमाते हसन सुनाओ क्या लिखा है। अब ये मिलाद में हुजूर की मिदद, हुजूर की तारीफ भी है ना। हुजूर फरमाते हैं हसन बताओ क्या लिखा है। अब हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं जब हुजूर की विलादत बाशहादत हुई, हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला की उम्र पाक उस वक्त 8 बरस थी, लेकिन फरमाते मुझे याद है, हजरत हसन बिन साबित फरमाते मुझे याद है कि जिस शख्स की निशानियां ये हैं, फरमाया जिस नबी के आने की सितारे तक, तारों तक की पेशनगोई कर दी गई थी कि एक तारा होगा वो अपनी मकाम से, अपनी जगह से कभी हिलेगा नहीं, और जब वो तारा नमूदार होने लगे तो फरमाया कि समझ लेना वो नबी इस कायनात में आ चुका है। तो हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि यहूदी चिल्लाने लगा वो नबी आ गया है, वो नबी यकीनन आ गया है। और तमाम यहूदी जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के काशान अक़दस, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर मुबारक, हज़रत आका अलैहिस्सलाम का घर मुबारक, जिस घर में सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
तशरीफ फरमा थी और जिस मकान में मेरे आका तशरीफ लेकर आए, हज़रत अकर जबी आशिक ने कहा कि मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के घर। क्योंकि मौलूद की घड़ी पर तमाम लोग काशानाए सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा में जमा हो गए और कहने लगे, हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह में थे। आप फरमाते हैं मैंने बैतुल्लाह में देखा कि बैतुल्लाह शरीफ के जो 360 बुत रखे हुए थे, फरमाए सब थर थरा के गिर गए, सब गिर पड़े। फरमाए तमाम यहूदी मेरे घर के पास जमा हो गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब आपके घर में आज कोई बेटा आया है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हाँ मेरे घर आज आमना के लाल का चांद, तैबा का चांद चमका है। यहूदियों ने कहा, क्या आप हमें उसकी ज़ियारत करवा देंगे? जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को जब ज़ियारत करवाने के लिए, हुजूर के चेहरे वद्दुआ की ज़ियारत करवाने के लिए मेरे आका को जब बाहर तशरीफ लेकर आए, तो जो राहिब था ना हुजूर अलैहिस्सलाम के काशाने अक़दस पर जो तमाम यहूदी जमा थे, और जो यहूदी था उसने हुजूर अलैहिस्सलाम के जो कांधे मुबारक पर चादर थी, उसने कहा अगर आप इजाजत दे तो मैं इसको हटा कर देख लूं। आप कितने खुश नसीब हैं यार कि उस यहूदी को यहां तक का मालूम था कि इनके कांधों पर, इनकी शानों पर मोहर होगी। और इमाम तिरमिज़ी ने शुमाइल तिरमिज़ी में लिखा, उस मोहर का जो हजम था और जो उस हजम उसका जो आका अलैहिस्सलाम की काशान अक़दस पर जो मोहर थी, उसका जो मियार था और जो उसकी हुदूद थी, फरमाया कि वो कबूतरी का जो अंडा होता है, फरमाया इसके बराबर था। उस यहूदी ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं इनके शानों से चादर हटाकर देख सकता हूं। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि देख सकते हो। जब यहूदी ने वो चादर हटाकर देखा तो वो राहिब देखते के साथ ही गिर पड़ा, बेहोश हो गया, अपने होश खो बैठा। और जब होश में आया उसने यहूदियों का कहा, यहूदियों आज नबूवत हम में से चली गई, आज हम में से नबूवत चली गई। फरमाया, एक कबीला कुरैश से ताल्लुक रखने वालों, एक खानदान बनी हाशिम से ताल्लुक रखने वालों, अब सुबह कयामत तक सिक्का चलेगा इस नबी का, सुबह कयामत तक शान चलेगी बनी हाशिम की, सुबह कयामत तक खानदान चलेगा बनी हाशिम का, सुबह कयामत तक तस्कीरा होगा कुरैश का, सुबह कयामत तक तस्कीरा होगा मक्के की वादियों का, सुबह कयामत तक कलमा चलेगा मुस्तफा का। आज नबूवत हमसे जुदा हो गई, तुम्हें मुबारक हो, ये नबी तुम में तशरीफ ले आया। तो अल्लाह हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, अल्लाह की मंशा है। अल्लाह अपना नबी जहां भेजता हमने मानना था। आज हम अजमी हैं लेकिन उस नबी के आमद का जश्न मना रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि दुनिया वालों, मेरा नबी सिर्फ अरब के लिए नहीं है, मेरा नबी तो सारे आलमीन के लिए बनकर आया। हज़रत मोहतरम मेरे आका तशरीफ ले आए, ये मिलाद है और मिलाद का जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अब आइए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत पाक बीबी मरियम का जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। पाक बीबी मरियम की विलादत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। बीबी मरियम की परवरिश का जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इनकी परवरिश किस अंदाज में की। हज़रत पाक बीबी मरियम बेमौसम के फल खाती, इसका जिक्र कुरान में। अब मिलाद पढ़ रहा हूं, बीबी मरियम बेमौसम के फल खाती, जिक्र कुरान में। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का बशरी लिबास में आना कुरान में। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बीबी मरियम को खुशखबरी देना कि खुशखबरी देता हूं, अल्लाह तुम्हें बेटा अता करता है, इसका जिक्र कुरान में। हज़रत ईसा की पैदाइश का जिक्र कुरान में। हज़रत ईसा की विलादत का जिक्र कुरान में, उस पर सलाम का जिक्र कुरान में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का जिक्र कुरान में। हज़रत आदम की विलादत का जिक्र कुरान में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पर सलाम भेजने का जिक्र कुरान में। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों से निजात मिलती है, उसकी खुशखबरी कुरान में। अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया की मौलूद को बयान फरमाया। हज़रत वजह क्या थी, इसकी हिकमत क्या थी, रब बताना चाहता है कि
कुरान पढ़ते चले जाना और समझते चले जाना। जब ईसा की पैदाइश, ईसा की विलादत, ईसा का आना, ईसा का चलना, ईसा का उठना, बीबी मरियम के बाद जिब्रील का आना, बीबी मरियम जिस मकान में गई उस मकान का जिक्र कुरान में, फरमाया इन तमाम चीजों का जिक्र और पैदाइश का जिक्र, इनकी अजमत का जिक्र जब मैं कुरान में बयान कर रहा हूं। और फरमाया जब आमना के लाल की पैदाइश की बात सुनो तो आदम से लेके दाई हलीमा सादिया तक, दाई हलीमा सादिया से लेके हिजरत मदीना तक, हिजरत मदीना से लेके ओहद, बदर, खंदक, तबूक, फरमाया उस वक्त तक और हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी विसात तक इसी अंदाज में पढ़ते चले जाना, यही मिलाद मुस्तफा होगा। हजरत बीबी मरियम का जिक्र कुरान में, जब पाक बीबी मरियम का जिक्र कुरान में, और बीबी मरियम हजरत ईसा की माँ है लेकिन जन्नती है, क्या है? बोलो ना यार, क्या है? सब बोलो। जब हजरत ईसा की वालदा जन्नती तो फिर हुजूर की वालदा माजदा ये सादात के लिए बहुत बड़ा एजाज है। मैं और आप सब कन्वर्ट हैं लेकिन सादात कन्वर्ट नहीं है, सादात शुरू से पाक हैं। हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक, क्योंकि पाक बीबी मरियम, जब हम पाक बीबी मरियम कह रहे हैं तो हजरत सैयदा आमना पाक, हजरत अब्दुल्ला पाक, इनका निकाह हुआ पाक। और हुजूर जिस शान से इस कायनात में आए, आप ये नहीं समझिएगा, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मेरी और आपकी जिस अंदाज में विलादत हुई है इस अंदाज में हुजूर की विलादत नहीं हुई है। बीबी मरियम हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त फरमाया मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि हुजूर रहमत बनकर आए, हुजूर आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, हुजूर लोगों को तकलीफ देने नहीं आए, हुजूर रहमत बनकर इस कायनात में आए। मेरे नबी की शरीयत तो यह है, मेरे नबी ने फरमाया कि जो रास्ते से कांटेदार चीज भी हटा दे तो उसका सवाब भी रब अता फरमाता है। तो जिसकी शरीयत इतनी मोतबर हो, इतनी शान वाली हो, तो उसके आने का वाकया भी बड़ी शान वाला है। पाक भी हजरत सैयदा आमना फरमाती है मुझे तकलीफ नहीं हुई। फरमाया फिर क्या क्या मामला हुआ? हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं कि बस मैंने अपने जिस्म पाक से एक नूर निकला, बस इस अंदाज में हुजूर की विलादत हुई। इमाम रब्बानी शेख मुजद्दिद अल्फसानी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर की विलादत का मामला आम लोगों की तरह नहीं है, हुजूर का आना अजीब है। क्योंकि मैं और आप आते हैं तो हजरत एक खानदान को मालूम चलता है, लेकिन जब हुजूर आए तो हजरत सैयदा आमना फरमाती मैंने देखा कि शाम के महल्लात रोशन हो गए। सिर्फ महलों को देखा कि शाम के महल्लात हैं मक्के में। अब सुनते चले जाओ, मां का मकाम ये है कि है मक्के में, लेकिन पैदाइश मुस्तफा हो तो फरमाया कि मैं देखूं कि शाम के महल्लात रोशन हो जाएं। और फरमाया मैंने देखा कि यमन के अंदर जो ऊंट जा रहे थे उनकी गर्दनों को हजरत आमना ने मक्के में रहकर देख लिया। हजरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा को जो इज़्ज़त जो शर्फ मिला है वो हुजूर की वजह से मिला है। हुजूर वजह तख्लीक कायनात है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म अथर जिस शख्सियत से लग जाए अल्लाह तमाम हिजाबात के पर्दे हटा दे। अगर मेरे नबी की माँ मक्के में हो, शाम को देख सकती है, तो मेरा नबी वो है कि आज रोज़े रसूल से हम गुलामों को देख रहा है। अब हुजूर जब कायनात में आए तो इमाम कुस्तलानी, इमाम नबहानी और शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बोल उठे। इस पर बातचीत हुई, इस मसले पर फरमाया कि भाई ये शबे मिलाद और एक है शबे कदर, ये दो शब आ गई। फरमाया इनमें अफजल कौन सी शब है? तो शेख मुहक्किक ने लिखा, इमाम कुस्तलानी ने लिखा, इमाम नबहानी ने लिखा। इस पर बहस फरमाई। फरमाया कि शबे मिलाद शब कदर से अफजल है, शब कदर से अफजल है। पूछा गया क्यों? तो तीन चीजें बयान फरमाई। फरमाया शब मिलाद में हुजूर तशरीफ लेकर आए और शब कदर हुजूर को अता की गई। जो चीज हुजूर को दी जा रही है तो हुजूर अलैहिस्सलाम को चीज देने वाली जो चीज दी जा रही है वो अफजल हुई।
लेकिन जिसको दी जा रही है, तो फरमाया वो तो उससे अफजल हुआ, उससे आला हुआ। फिर फरमाया कि शब कदर में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, शब कदर में फरिश्तों का नुज़ूल होता है। लेकिन फरमाया कि शब मिलाद फरिश्तों का नुज़ूल नहीं हुआ, बल्कि शब मिलाद हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद और हुजूर का नुज़ूल हुआ। और हुजूर कायनात में सबसे आला है, सबसे अफजल है, सबसे शान वाले, सबसे अजमत वाले। फरमाया कि जिस रात मलाइका आए वो शब कदर कहलाती है, लेकिन जिस रात इमामुल अंबिया का सरदार, मलाइका का सरदार इस कायनात में, उसे शब मिलाद कहा जाता है। शब कदर उम्मत को दी गई है, शब कदर बोलिए, और शब मिलाद सिर्फ उम्मत को नहीं दी गई। हाँ, शब कदर तो मुझे और आपको मिल गई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। तुम्हें एक लैलतुल क़द्र की रात अता की जा रही है जो 1000 महीनों से अफजल है। ये शब कदर गुलामों को दी गई, लेकिन फरमाया शब मिलाद सिर्फ उम्मतियों को नहीं दी गई, सिर्फ गुलामों को नहीं दी गई। फरमाया कि इस रात ये जो शब है ये सब के लिए है, ये जानवरों के लिए भी है, ये हैवानात के लिए भी है, ये जबादात के लिए भी है, ये पहाड़ों के लिए भी है, चरिन परिन के लिए है। अल्लाह कर ये सब के लिए है कि जब ही कहा गया अगर हिरनी परेशान हो और मुस्तफ़ा को पुकारे कि अदरिकनी या रसूलल्लाह, अदरिकनी या रसूलल्लाह, मेरे आका उसकी आवाज पर भी पहुंचते हैं। अगर ओहद के पहाड़ पर मेरे आका तशरीफ ले जाए, ओहद का पहाड़ भी झूमने लगता है। अगर हनाना दरख्त से टेक लगाकर आज खुतबा ना दें, वो हनाना दरख्त भी रोने लगता है। वजह क्या है? हमारा महबूब अरब के लिए नहीं, सिर्फ जमीन के लिए नहीं, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रसूल और नबी बनाकर भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। अगर अब इस शब्द को ईद मिलादुन नबी कहा जाता है तो लोग कहते हैं भाई ये तीसरी ईद कहां से आ गई, तीसरी ईद कहां से आ गई? लो जी, बुखारी शरीफ की हदीस इमाम बुखारी लेकर आते हैं, इमाम निसाई, इमाम तिरमिजी, इमाम बुखारी की मुस्तनद हदीस, फिर इमाम मुस्लिम, फिर इमाम तिरमिजी। आपका जिस पर दिल ठुके आप उसकी चीज को मान लीजिए, लेकिन इमाम बुखारी भी लेकर आए, इमाम मुस्लिम भी और इमाम तिरमिजी भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास एक यहूदी आया और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला, आपके कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर वो आयत हमारे पास होती तो हम उस दिन को ईद मनाते, उस दिन को ईद मनाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, कौन सी आयत? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज दीन मुकम्मल हो गया। व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो अगर ये आयत हमारे पास होती तो हम इस दिन को ईद मनाते। अब हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने उसको जो जवाब इनायत फरमाया, ये उनके लिए जो कहते हैं ईद मिलादुन नबी कहां से आई, ये तीसरी ईद कहां से आई? हजरत उमर फरमाते हैं, हमें मालूम है कि ये आयत कब नाजिल हुई। हजरत उमर ने फरमाया, हमें मालूम है, हमें ना बता, हमें मालूम है कि ये आयत कब हुई, कब नाजिल हुई, हमें यह भी मालूम है किस मकाम पर हुई। फरमाया कि यह आयत जब नाजिल हुई वो जुमा का दिन था, और यह आयत जिस दिन नाजिल हुई वो मैदान अरफात का दिन था, नबी दुल हज्जा का दिन था। फरमाया नबी दुल हज्जा भी ईद का दिन है और यौमुल जुमा भी ईद का दिन है। फरमाया तू एक ईद मनाता है, हम दो दो ईदें मनाते हैं। बुखारी की हदीस इमाम मुस्लिम लेकर आए, इमाम तिरमिजी लेकर आए। यहूदी सवाल करता है, हम ईद मनाते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया तू ईद क्या मनाएगा, हम तो ईदें मनाते हैं। कि जब ये आयत नाजिल हुई तो यहूदी एतराफ करता है कि हम इस दिन को ईद मनाते, तो ये आयत किसी मुल्ला पर नहीं उतरी है, ये आयत मेरे आका के कल्बे अथर पर उतरी है। जब आयत के उतरने पर उस आयत की इतनी शान है तो फिर आयतों की कितनी शान होगी, फिर सूरतों की कितनी शान होगी, फिर पूरे कुरान की कितनी शान होगी, और फिर साहिब कुरान की कितनी अजमत और शान होगी। एक आयत उतरने पर यहूदी ईद मनाए, और जिस दिन शब मिलाद वो कल्बे मुस्तफा, वो वजूद मुस्तफा इस बज़्म कायनात में तशरीफ लेकर आए,
तो हज़रत वक़ार फिर उस दिन ईद नहीं होगी, उस दिन ईदों की ईद होगी, उस दिन ईदों की बोलिए ईद होगी। हज़रत वक़ार अब कहते हैं भाई मिलाद, क्योंकि मैंने भी कहा कि सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला का काशान अक़दस, पर हम कहते हैं अभी सलीम रज़ा पढ़ेंगे मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर। सवाल है ना, आप जब पढ़ेंगे तो सारे तराजात खत्म हो जाएंगे। भाई ये मौलूद की घड़ी है आमना के घर पर क्यों, सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर क्यों? मैंने कहा इसलिए है क्योंकि वहां हुजूर की विलादत हुई है। जो लेना है सो ले लो, जो मांगना है मांगो, क्योंकि सरकार आ गए। अब कहते हैं भाई उस जगह की इतनी अहमियत क्यों? मैंने कहा इसलिए कि उसकी अहमियत और उसकी अजमत, उसकी शान हमें किसी मुल्ला ने नहीं बताई है। उसकी अजमत, उसकी शान पर बाद में कलाम करेंगे। हमें नबी का फरमान और नबी की सीरत में एक ऐसा वाकया मिलता है कि मेरे आका जब शब मेराज की शब जा रहे थे, एक मकाम आया बैतुल्लाह। मेरे आका को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह यहाँ रुकिए। मेरे आका ने फरमाया यहाँ क्या वजह है? फरमाया कि ये वो मकाम है कि जहां पर हजरत ईसा की पैदाइश हुई है। ये वो मकाम है जहां हजरत ईसा की पैदाइश हुई है। तो मेरे आका वहां रुकते हैं और 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाते, 2 रकात नमाज नफिल बोलिए अदा फरमाते हैं। अब आका अलैहिस्सलाम तो नबी और रसूल हैं, लेकिन मेरे आका ने वहां नमाज क्यों पढ़ी? मेरे आका ने सुबह कयामत तक बता दिया जहां नबी आता है वो बरकत वाली जगह होती है, वो अजमत वाली जगह होती है। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप जाएं उम्रा करने, और वहां पर मकाम इब्राहिम है। सहने काबा में एक पत्थर रखा हुआ है जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। वहां पर रब ने फरमाया यहां इब्राहिम के कदम लगे, यहां पर नमाज पढ़ो। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, फरमाया यहां नमाज पढ़ो। जब इब्राहिम के कदम लग जाए वो मुसल्ले की जगह बन जाए, और जहां ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए, जहां पर हजरत ईसा की विलादत हो, मेरे आका वहां नमाज नफिल अदा फरमाए। तो फिर एतराज खत्म हो गया। हजरत ईसा से मेरे आका आला हैं, अफजल हैं, शान वाले हैं, मकाम वाले हैं, क्योंकि मेरे इमाम ने फरमाया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या पता कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। ईसा की पैदाइश हो उस जगह पर हुजूर नमाज पढ़े, और जहां हुजूर की विलादत हो, बोलो ना भाई, जमीन तो सबकी है ना, लेकिन रब ने जमीन की बात भी की ना, कसम फरमाई। तो हर जगह की और हर खित्ते की कसम नहीं फरमाई। मेरे रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, इस शहर मक्का की कसम, व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, कि इस शहर मक्का में महबूब आप रहते हो, व वालिदी वमा वलद। इस जगह और इस आयत पर सैयदा आमना का ईमान साबित है, हजरत अब्दुल्ला का ईमान साबित है, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का ईमान साबित है, हजरत हाशिम का ईमान साबित है, हजरत कुसई का ईमान साबित है, हजरत किलाब का ईमान साबित है, हजरत मुर्रा का ईमान साबित है, हजरत काब का ईमान साबित है, हजरत लुवई का ईमान साबित है, हजरत मुदर का ईमान साबित है, हजरत इलियास का ईमान साबित है, हजरत कनाना का ईमान साबित है कि सब साहिब ईमान है। क्योंकि रब किसी काफर की कसम नहीं फरमाता, रब फरमाता ववालिदी वमा वलद, मेरे माबूद जितने भी तेरे आबा आए हैं, रब होकर उनकी कसम फरमाता हूं, रब होकर उनकी कसम फरमाता हूं। हज़रत मोहतरम, ये आका अलैहिस्सलाम के मिलाद, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र, हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्कीरा, और हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत, हुजूर की रिफात, इस चीज के नाम को मिलाद कहा जाता है। हुजूर का आना, हुजूर चले, हुजूर उठे, हुजूर बैठे, हुजूर किस शान से आए, क्योंकि कायनात में वो शख्स साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक वजूद मुस्तफा को कायनात में बेमिसल और बेमिसाल ना मान ले, हुजूर को कायनात में सबसे आला ना मान ले, वो साहिब ईमान नहीं हो सकता।
हज़रत वकार वजूद मुस्तफ़ा सरे पाक से लेके कदम पाक तक मेरे आका जैसा वजूद कायनात में किसी का नहीं। और फिर बरेली के ताजदार ने बात को खत्म किया और फरमा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सर ता कदम। मैंने क्या कहा, इसका ताल्लुक इल्म से नहीं है, इसका ताल्लुक मार्फत से। इसका ताल्लुक बोलिए, जरूरी ये वो नहीं है कि जिसकी आवाजें बड़ी खूबसूरत हो वही नाच खा हो, जो बहुत अच्छी तकरीर करता हो वही बहुत बड़ा आलिम हो। ये मियार नहीं है, मियार ये है कि हुजूर की बारगाह में कबूल हो, हुजूर की बारगाह में बोलिए कबूल हो। जरूरी ये नहीं है कि चेहरे पर आपके काले टीके हों तो आप अल्लाह की बारगाह में कबूल है, नहीं। जरूरी नहीं है कि बस आप नफिल पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह की बारगाह में कबूल हैं, क्योंकि मेरे आका के पीछे नमाज पढ़ने वाला रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई था, लेकिन उसकी नमाज भी कबूल नहीं हुई। हुजूर की इक्तिदा की नमाज, हुजूर इमाम व मुक्तदी, लेकिन उसकी नमाज भी रब ने कबूल नहीं फरमाई, क्योंकि रब ने हमें कानून दिया वाज़े तौर पे, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, अभी तेरे रब की कसम, तेरे ये मोमिन नहीं है, ये झूठे हैं, ये मक्कार है। और ये आयत मदीने में नाजिल हुई, मदीने में काफिर नहीं है, मुनाफिकीन थे। हज़रत अकार मुनाफिकीन चेमा गोइयां करते थे, फरमा महबूब ये झूठ बोलते हैं, ये मुनाफिक है, ये मक्कार हैं, तेरे रब की कसम, मेरे महबूब मैं रब होकर फरमा रहा हूं कि तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? फरमा क्योंकि तुझे जी से नहीं मानते, तुझे दिल से नहीं मानते। बड़े बड़े शौरा गुजरे, लोगों, उन शौरा ने सिर्फ लोगों की तारीफें की, उनके नाम मिट गए, लेकिन जिन्होंने हुजूर की मिदहत पे कलम उठाया उनके नाम जिंदा है। आज गालिब को कोई पूछता नहीं है, गालिब को कोई पूछता नहीं, लेकिन आज इकबाल को हर कोई पढ़ता है, क्योंकि इकबाल ने कहा वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल, गुबार राह को जिसने बख्शा वाद ये सीना। इकबाल ने कहा निगाह है इश्को मस्ती में। आज 9 नवंबर की है, इकबाल डे भी है ना, तो मिलाद मुस्तफा में इकबाल का जिक्र होना इस चीज की दलील है कि हज़रत अकार इसका ताल्लुक इल्म से नहीं है, इसका ताल्लुक मार्फत से, इसका ताल्लुक हुजूर की निगाह से। हुजूर जिस पर निगाह फरमा दे अल्लाह उसको उरूज अता फरमा देता। हज़रत अकार इसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता, ये भी बताओ, इसका ताल्लुक बोलिए उम्र से नहीं होता, इसका ताल्लुक दिल से होता है। रब जिसे चाहे अता कर दे। शेख सादी फरमा दे कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि सफेद दाढ़ी हो, सफेद रीश हो वो बड़ा होता है। हज़रत अकार रब जिसे चाहे नवाज दे। और हमने तो अब तक जो पढ़ा, जो सीखा, जो समझा, कायनात में कुछ नहीं सिवा हुजूर की जात के, कुछ भी नहीं है। इधर फिरो, इधर फिरो, इधर फिरो, इधर फिरो, पूरा जोर लगा दो कि जश्न विलादत मुस्तफा किसी तरीके से रुक जाए। वो अम्मा बेनेमती रब्बी का फहद्दिस, कुरान ने फरमाया नेमत मिले तो चर्चा करना है। तो आज नेमत नहीं मिली, नेमतों की असल मिली है, नेमतों की असल मिली है। तो अगर इसका ताल्लुक दिल से होता है, इसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मेरा रब जिसे चाहे अता कर दे, इसका ताल्लुक जरूरी नहीं है कि जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी हो आशिक होगा। हाँ, हमारी म्यार है भाई इसकी दाढ़ी नहीं, मैंने कहा अभी पहले कदम तो रखने दो, दरवाजा तो बनाओ आने का, अभी दरवाजा बनाया नहीं है। और जो निकालने की पहले बात कर रहे हो, मैंने कहा इतनी शिद्दत अच्छी नहीं होती। इकबाल के चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन इकबाल कभी मदीने पाक की गया नहीं। इकबाल ने कहा मैं मदीने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी औकात और मेरी हैसियत नहीं कि उस शहर मदीना में जा सकूं। इकबाल ने भी लिखा तो बात को खत्म किया, वो दाना सुबुल खत्म रसूल मलाइकुल। इकबाल ने कहा निगाहे इश्को मस्ती में। तो आज कहते हैं ना हम बाहर से पढ़कर आए, हम यहां से पढ़कर आए, शाह साहब भी हमारे बाहर से पढ़कर आए, लेकिन इनकी सोच और
कि इकबाल को जो है यूरोप की ठंडी हवाएं भी मुतासिर ना कर सकी। इकबाल ने कहा निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। आज बंदा लगा ले, बोले क्यों भाई? मैं तो लोगों को कहता हूं अगर अच्छी पोस्टों पे भी हो तो जहां भी जाओ नारिन पाक लगा कर जाओ, बैज लगा कर जाओ। हम भी मीटिंगों में जाते हैं लेकिन हम बैज जरूरी लगा कर जाते हैं, यहां भी और यहां भी, ताकि देखने वालों को मालूम चल जाए खुशका नहीं है, खुशका नहीं आया, खुशके से बात नहीं कर रहा, हुजूर के गुलाम से बात कर रहा हूं, हुजूर के आशिक से बात कर रहा हूं, हुजूर के दीवाने से बात कर रहा हूं। तो इकबाल ने कहा निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासी वही ताहा। इकबाल की बात समझ में आ गई, लेकिन आज तक इतनी बड़ी दाढ़ी रखने वालों की बात समझ में नहीं आई कि कायनात को क्यों बनाया। इन मुल्लाओं की बात समझ में नहीं आई, दीन के ठेकेदार नहीं बनो, चौकीदार बनो। दीन के ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है, चौकीदार बनो। हज़रत मोहतरम इकबाल ने कहा खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। इकबाल की समझ में आ गई जो खैमा अफलाक का इस्तादा। आप नहीं समझे, इकबाल कह रहा है ना। हज़रत मोहतरम इकबाल के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, इकबाल बाहर से पढ़कर आया है, इकबाल यूरोप से पढ़कर आया है, लेकिन इकबाल मुतासिर नहीं हुआ क्योंकि इकबाल पर निगाह हुजूर की है। मैंने पहले कह दिया इसका ताल्लुक इल्म से नहीं है, मार्फत से। इकबाल को मार्फत का नूर हासिल था। जब भी इकबाल ने कलम उठा के कहा खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबद हस्ती तपिश अमादा इसी नाम से। इकबाल ने कह दिया वफाएं किसी से नहीं करो, वफा करनी है हुजूर से करो, और फिर सिला भी मिलेगा, हुजूर की वफा का सिला भी मिलेगा कि मोहम्मद से वफा। तू रहे तो हम तेरे हैं। इकबाल ने आज और पाकिस्तान में जितने भी हाकिम बनने वाले हैं उनको समझाया है, उनको बड़े प्यार मोहब्बत से बात समझ में आई। फरमाया कि अगर इमाम अहमद रजा की बात समझ में नहीं आती ना, क्योंकि इमाम ने फरमाया ना जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया ना फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खा, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अगर इमाम अहमद रजा की बात समझ में नहीं आती तो इकबाल की बात समझो। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने, ये बॉर्डर नहीं खोलो, ये वफाएं नहीं करो। हज़रत मोहतरम मुसलमानों से मोहब्बत करो और अपना एक मियार बनाओ। तो मुसलमानों के पाकिस्तान के हाकिम हो, तुम्हें इतनी जल्दी बॉर्डर खोलने पर तुम्हारे सरों पर क्या चीज बांध ली तुमने, इतनी जल्दी तो मुतासिर हो गए। जिसने विलादत मुस्तफा पर तुम्हारे सरों पर इमामा तो नहीं सजा, लेकिन सिखों से इतने मुतासिर हो गए। हज़रत का तुमने अपने सरों पर पट्टियां बांध ली, तुम इतने मुतासिर हो गए। तो तुम्हें इकबाल ने समझाया ये मुल्क पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। इकबाल ने कहा 1930 इलाहाबाद के खुतबे में हमने वाज़े तौर पर बयान किया था हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। इकबाल डे 2 नवंबर को तुमने छुट्टी भी खत्म कर दी। तो समझो तुम पाकिस्तान के हाकिम हो और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमानों के हाकिम हो, तो तुम्हारी अदाएं भी मुसलमानों वाली होनी चाहिए कि मौलिक लिखेगा कि तमाम मुसलमान अपने नबी के आने का जश्न मना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का नाअहल वजीर आजम सिखों के साथ बैठ के जश्न मना रहा था। तो इकबाल ने तुम्हें समझाया, ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, अगर मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि समझो, क्योंकि रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें और पहुंचाएं। हम मुसलमान हैं, जश्न विलादत मुस्तफा सुबह 12 रबीउल अव्वल है। अब हम देखते हैं कि तुमने आज तो पट्टी बांधी है सिखों से यकजहती के लिए, कल मेरे नबी की आमद का जश्न है, मैं देखता हूं तुम्हारे सर पर इमामा शरीफ है या नहीं है। तुम तो सीरत और रसूल पे भी बयान करने आते हो, तुम्हारा सन नंगा होता है, लेकिन आज तुमने पट्टी बांध ली, तुम वफा इनके साथ है। तो याद रखना एक बात कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब खूब शान शान से विलादत मुस्तफा मनाने की तौफीक अता फरमाए। कल भी मुस्तफा के थे, आज भी मुस्तफा के हैं, सुबह कयामत तक मुस्तफा के रहेंगे। हज़रत मोहतरम किसी से मुतासिर नहीं होना है, मुतासिर और आइडियल ज़ात सिर्फ ज़ात मुस्तफा।
अल्लाह ने जिसके चेहरे की बात की है, जिसकी जुल्फों की बात की है, जिसके उठने की बात की है, जिसके चलने की बात की है, जिसकी रफ्तार की बात की है, जिसकी गुफ्तार की बात की है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका अता फरमा वमा अलैना इल्ला